जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, मैं सुशील कुमार, अग्निशमन अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग, आपके सामने हर एक वीडियो में प्रयत्न करता हूं कि फायर एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड जो भी ऐसी वैकेंसियां हों जो ज़्यादा तादाद में हो और आपके काम आए, ऐसी वैकेंसियों को मैं वीडियो के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। तो YouTube एक ऐसा माध्यम है जो कि वैकेंसी, ऐसी भी वैकेंसी है जो आपके नज़र में नहीं आती, वैसी वैकेंसियों को मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करता हूं। जिसमें से एक है आज की वैकेंसी। देखिए, ये वैकेंसी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि HPCL। HPCL जो कि आप सब जानते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग करने का, प्रोसेसिंग का काम करता है, जिसका मेजर जो प्लांट है वो मुंबई और विशाखापट्टनम में है। और ये एक महारत्न कंपनी है, जिसे कि हम महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, HPCL जो है, इसका गठन हुआ था 15 जुलाई 1974 को। ठीक है। और आज की डेट में रिफाइनिंग प्रोसेस, क्रूड ऑयल के, ये सबसे बड़ा जो है कंपनी है, जो कि अभी CNG के प्रोसेसिंग में भी काम करता है। तो इसी में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की। ठीक है। तो हम लोग देरी न करते हुए फटाफट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो है टोटल 17 है। इसमें कैटेगरी वाइज भी है, SC ST OBC, जो कि अभी क्लैरिफाइड नहीं है, बट जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार आप इसमें अप्लाई कीजिए। अब एज की हम लोग बात करते हैं, तो एज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25, SC ST के लिए 30 ईयर्स, EWS के लिए, OBC के लिए 28 ईयर्स। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। अब जो मेन चीज है वो है क्वालिफिकेशन, कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, साइंस ग्रेजुएट यानी कि BSc, साथ में डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी। तो डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी आपको पता है 1 ईयर का लगभग होता है। जो बेसिक कोर्स होता है फायर एंड सेफ्टी का वो 6 मंथ का होता है, लेकिन डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। तो इसलिए डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का भी होना जरूरी है, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी फील्ड से हैं, जिसमें कि फायर टेंडर रहता है। तो फायर टेंडर का ऑपरेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। इसका ये मतलब नहीं कि आप ड्राइवर हैं या ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, नो। फायर सेफ्टी में गाड़ियों के बारे में जानना, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, बहुत ही जरूरी है। इसलिए हैवी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। अभी हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसका जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट डेट जो है इसका 20 जुलाई शाम 3 बजे तक, यानी कि 1500 आवर्स तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। HPCL के वेबसाइट पे जाके और इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है, इसका एनुअल टर्नओवर जो है 4,76,411 करोड़ का है। तो आप इसकी सैलरी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो सैलरी जो है IDA पैटर्न पे है। ठीक है। इंडस्ट्रियल जो रूल पे चलता है, तो 30,000 रुपये इसकी बेसिक है, इनिशियल बेसिक ज्वाइनिंग करते हैं। कितना? 30,000। पर जो सैलरी आपकी पर मंथ बनेगी वो बनेगी लगभग 1 लाख के आसपास। 1 लाख आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है। तो अभी इसके बारे में और भी जो ज़्यादा डिटेल है, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है, रिटन टेस्ट में क्या क्या रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे रहेगा, इसके बारे में हम लोग स्क्रीन पे चल के थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ गए और देखिए ये HPCL की जो है वेबसाइट, और वेबसाइट पे ये आपको देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक करते जाना है। तो यहाँ देखिए एक पहला जो दिया हुआ है वो शॉर्ट नोटिस है ना। तो शॉर्ट नोटिस पे क्लिक करने से वो शॉर्ट नोटिस दिखाएगा, जो कि कुछ दिन पहले ही
नोटिफिकेशन आया था। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक करते ही देखिए शॉर्ट नोटिस आ गया, है ना। तो इस शॉर्ट नोटिस में देखिए आप एडवर्टाइजमेंट के बारे में संक्षेप में दिया हुआ है। इसी प्रकार आप उसके नीचे जो PDF फॉर्मेट है इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो HPCL की वैकेंसी की पूरी डिटेल जो है PDF के फॉर्म में आ जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी चीज़ों को डिटेल बताने के बाद हम लोग अब आ गए हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, और आगे भी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, ग्रुप टास्क, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू, और फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इनमें से जो है शॉर्ट लिस्टिंग करके उन्हें सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है 2 पार्ट्स में रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 जो रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जो कि लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन का मिला जुला रूप है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो स्टेज 2। तो स्टेज 2 जो है वो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज कंप्रोमाइजिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन, ठीक है। और CBT जो है वो मैक्सिमम चांस है कि अगस्त सितंबर 2026 में हो जाएगा, ठीक है। अब CBT क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस होस्टेड ऑन कैरियर पेज ऑन कॉर्पोरेट वेबसाइट। आप कैरियर पेज में जाके कॉर्पोरेट के वेबसाइट पे देख सकते हो, इसका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं इनमें सिलेबस जो अपलोड किया हुआ वेबसाइट पे उसी में से क्वेश्चन आएगा, कहीं भी बाहर से नहीं आएगा, जो आपकी डिग्री से रिलेटेड है वही आएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अभी हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाली है उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपका हाइट टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह रहने वाला है, ठीक है। अब आगे हम लोग, अब देखिए इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी आप कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके, जो कि है www.hindustanpetroleum.com, ठीक है। अभी मैं देखिए पे स्केल की बात कर रहा था, तो 30,000 से लेके 1,20,000 इसका आइडिया स्केल है, जो कि आपको 11 लाख रुपए पर एनम पड़ने वाले हैं, जो कि और भी अदर फैसिलिटी को लेके वो लगभग 1 लाख रुपए महीने तक पड़ जाएगा, यानी 12 लाख तक पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसमें बात करें कि जो आपका जो कैलकुलेशन किया गया है CTC वो मिनिमम बेस लेवल में है, इससे हायर भी सैलरी जा सकती है, ठीक है। तो आपका बेसिक पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस वगैरह सब मिलाकर ये लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ पड़ने वाला है, ठीक है। अब इसमें एक बात करेंगे सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन अमाउंट की। तो देखिए यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन लोगों को जिनकी बेसिक पे 30,000 से 1,20,000 रहने वाली है, कोई भी हो, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3 लाख रुपए की बॉन्ड देनी पड़ेगी। कितने की? 3 लाख रुपए की बॉन्ड, ठीक है। और EWS, OBC, NC, SC, ST जो कैंडिडेट्स हैं PWBD, उनको 50,000 का बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें एक मेडिकल एग्जाम भी रहने वाला है आपका, ठीक है। तो वो जो होगा वो HPCL के हॉस्पिटल में ही कराया जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि PEME, ठीक है। तो ये भी कोई इशू नहीं है, और जो भी कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होंगे उन लोगों को आगे प्लेसमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए, मैं बता रहा था फायर एंड सेफ्टी के लिए जो फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट उसके बारे में दे रखा है कि हाइट टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, एजिलिटी टेस्ट आफ्टर PME, ये सारे मेडिकल के बाद ही होंगे, ठीक है। चलिए अभी प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग जो है वो आपका ऑल इंडिया में जहाँ भी HPCL की रीजनल ऑफिसेस हैं, प्लांट्स हैं, डिपार्टमेंट, डिवीज़न हैं, कॉरपोरेशन, उनमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अलग अलग जगह के हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ता रहेगा, ठीक है।
क्योंकि ये जो सैलरी हमने बताया 1 लाख रुपये महीना, ये मिनिमम बेस है। जैसे आप मुंबई जैसे शहर में जाएंगे जहाँ की HRA 30% है, अलाउंसेस ज़्यादा है, तो वहाँ ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ रहने वाला है। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं आप, तो सेलेक्टेड ऑफिसर्स का जो प्रोबेशन रहेगा 1 ईयर का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, तब जाके आपको सर्विस का कंफर्मेशन दिया जाएगा आज पर जो है HPCL कॉरपोरेशन की जो पॉलिसी है उस हिसाब से। ठीक है, रिजर्वेशन एंड कंसेशन रिलैक्सेशन तो रहता ही है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो रिजर्वेशन है जिसका 30,000 बेसिक वाले हैं, तो फायर एंड सेफ्टी की तो 17 पोस्टें हैं, लेकिन दूसरे भी 30,000 बेसिक वालों को इंक्लूड करके इन्होंने दे दिया है SC ST OBC EWS और अंडर रिजर्व का कैटेगराइजेशन। ठीक है, लेकिन ये दूसरे जो सेक्शन वाले हैं, जैसे केमिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, फायर एंड सेफ्टी, उन सभी को कंबाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो भी चीज़ें हैं, जो ये सब चीज़ें आपको PWBD कैंडिडेट्स के लिए देखिए swalambhancard.government.in से UID कार्ड से इंटरव्यू वगैरह के लिए काम आएगा। तो आप इसको और भी पॉज करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसका लिंक भी मैं आपको बायो में दे दूंगा, तो आप इसे पढ़कर और जान सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दे रखा है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 जुलाई 2026 से शाम 4 बजे से लेकर और 20 जुलाई शाम के 3 बजे तक ये अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके, करियर के पेज पे जाके करंट ओपनिंग्स को ओपन करें और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, फिर वो अप्लाई करें। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा। फोटोग्राफ में देखिए सिग्नेचर वगैरह भी कैंडिडेट का सही होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ CBT वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस की एक हिस्सा है। चलिए, अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर रॉन्ग मिसिंग फ़ोटो सिग्नेचर अगर कैंडिडेट का नहीं मिला तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। ठीक है, चलिए अब जो भी है सारी चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म ही एंटरटेन किया जाएगा, बाकी दूसरे तरीके से कोई भी चीज़ एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं इंटरव्यू के बारे में भी दिया हुआ है, किस प्रकार से इंटरव्यू में आपको सावधानी बरतनी है। अब बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है वो UR OBC एंड EWS के लिए रहने वाला है। अमाउंट होगा 1180 रुपये प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज जो भी है, और तो 1000 और GST 18% जो कि 180 रुपया है, और पेमेंट गेटवे चार्ज यानी कि 1180 प्लस जो चार्ज आएगा वो आपको देना पड़ेगा। पेमेंट का जो मोड रहने वाला है वो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, और उसके बाद और भी जो इसमें इंस्ट्रक्शन है उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन भी इसमें कुछ दिए हुए हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, जो भी एज है, आपका एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, वो सब 20 जुलाई 2026 को एंटरटेन किया जाएगा, यानी कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 20 जुलाई को आपका सारा चीज़ एलिजिबिलिटी सब उसी के अंदर होना चाहिए। चलिए बाकी आपका जो भी है पोजीशन नेम, एप्लीकेशन नंबर, वो सब careers@hpcl.in पे मेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और उस हिसाब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम बोर्ड पे चलते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, तो बोर्ड के माध्यम से और स्क्रीन पे भी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। और मेरा यही कहना है कि देखिए SSC, CGL, CPO, सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट कमांडेंट्स, IAS, इस प्रकार की जो ICS की जो वैकेंसियाँ, इस प्रकार की वैकेंसियों को सभी जानते हैं और ये सर्वनिम्न होता है। और अगर वैकेंसी 1000 है तो कम से कम 10-10 लाख, 5-5 लाख लड़के अप्लाई करते हैं। लेकिन ये ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें सारी सुविधाएं रहती हैं, अच्छी सैलरी भी रहती है, पर इसके लिए कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता, ना ही कोई कोचिंग सेंटर आपको इसका क्लास देगा, ना इसके बारे में बताएगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसी चीज़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चूँकि मैं खुद एक फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड हूँ, आपको पहले जैसे बताया था, एज ए फायर ऑफिसर मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो कलीग्स हैं जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, और मैं एक्स CSF पर्सनल हूँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में था पहले, वहाँ से एक सर्विसमैन हूँ, तो इसलिए मुझे सिक्योरिटी के बारे में भी बताना अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लड़के इस फील्ड में हैं
वो मेरी वीडियो को प्रॉपर देखें, लास्ट तक देखें, और आगे भी इससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी है उसे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन बटन अगर आप प्रेस करते हो तो उससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत अविलंब पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और जितना आप लोग देखेंगे मेरा उतना मोरल अप होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।